आज के इस प्रभात में एक वचन आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। नीति वचन 26 का 4। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। 5वां वचन, मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर एक मूर्ख और एक आप दो व्यक्ति की तुलना कर कर समझाता है, बताना चाहता है, हमसे बोलना चाहता है। मूर्ख जो कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, ये नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार मूर्ख। मूर्ख वो है जो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करता, या निरीश्वरवादी है जो परमेश्वर पर, किसी भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। परमेश्वर का वचन व्यक्त तौर पर उस हमसे कहता, अगुवाई कर कर कभी भी एक मूर्ख को उसके उत्तर देकर उसे हराना या उसे समझाना व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं बनता। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आंसर नॉट अ फूल अकॉर्डिंग टू हिज फूली, लेट्स यू बी लाइक हिम योर सेल्फ। यदि हम उसे समझाने जाए, यदि हम उसे ये परमेश्वर से रिश्ता कराना जाए, एक उसका एक शुरुआत प्रभु के साथ कराना चाहे, तो कई बार ऐसा होगा कि हम भी उसके साथ मूड ठहरेंगे, हम भी उसके साथ मूर्ख ठहरेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। उसके मन में ठहरा रखा है कि परमेश्वर है ही नहीं। और परमेश्वर के वचन में कहता है, मूर्ख अपने मन में कहता है परमेश्वर है ही नहीं। तो उसे हम परमेश्वर के साथ एक मुलाकात करा ले आना करीब करीब असंभव है। जब तक परमेश्वर का लेन देन व्यक्तिगत तौर पर उससे ना हो, वो बदलाव हम नहीं देख पाते। यहाँ पर हम देखते हैं, ये मूढ़ व्यक्ति, ये जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, इसको समझाते वक्त कई बार ऐसा हो जाएगा, उसकी नज़र में हम बेवकूफ़ और वो बुद्धिमान, यानी हम हारे और वो जीता हुआ व्यक्ति ऐसा ठहराव हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर की व्याख्या ये है, ऐसे व्यक्तियों से वाद विवाद कर कर जीतने ना जाए, बल्कि पलट कर एक रास्ता हम पर बसता है, उनके लिए प्रार्थना करें। ये वाद विवाद में कई बार कई समय मैं ऐसा देखा है टीवियों में, कुछ लोग अपने धर्म को साबित करने के लिए कि वो सही है बाकी सब गलत है, कईयों के सामने भिड़ जाते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन मूर्ख हो जाते हैं अंतिम में। यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर कहीं पे भी वाद विवाद करने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं है, यथार्थ में परमेश्वर है इसलिए। इसी तरह तेरा विश्वास सही है, तेरा परमेश्वर यीशु मसीह सही है, तो वाद विवाद कर कर तो उसे साबित करने मत जा, क्योंकि तेरा परमेश्वर सही है। वो परमेश्वर बीते दिनों में साबित किया, आज साबित करेगा, आने वाले कल में भी परमेश्वर वो चीज़ साबित करेगा। इसीलिए तेरा भरोसा तेरे परमेश्वर को छोड़कर किसी और पे। और वाद विवाद कर कर, हमारी सरल हिंदी में कहे, अपनी इज्जत का कबाड़ा नहीं करना, आमीन, परमेश्वर की इज्जत का भी कबाड़ा नहीं करना। तू जो है वो परमेश्वर पर विश्वास कर, उस विश्वास के आधार पर जी। ऐसा ना हो कि वो जो मूर्ख है अपने आप को बुद्धिमान लेखे में ले ले और तुझे मूर्ख ठहरा जाए। इसीलिए हम जब वाद विवाद करते हैं, दूसरों से बहसबाजी करते हैं, याद रखिए, परमेश्वर को लेकर ना करें, परमेश्वर को साबित करने के लिए ना करें, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। वो अनादिकाल से अनादिकाल तक स्थिरता से विराजमान है। उस परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देकर, अपने हृदय को उसके लिए खोलकर, उसके साथ एक करीबी रिश्ता बनाकर जीने के लिए प्रभु आपको, मुझको, हम सबको मदद करे, वाद विवाद में ना जाए, अंतिम में मूर्ख ना ठहरे। और मूर्ख से परमेश्वर से मुलाकात कराना असंभव है, जब तक परमेश्वर का लेन देन व्यक्तिगत तौर पर उससे ना हो। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।